Hello, my dear students. How are you? I am Harshbari Shrivastava, law experts, परीक्षा रिप्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, जो आज का वीडियो आप लोग के लिए जा रहा है, ये उन स्टूडेंटों के लिए डिवोटेड है जो लॉ ग्रेजुएट है या अंडर ग्रेजुएट लॉ ग्रेजुएट का अभी तैयारी में पढ़ रहे हैं। हम ये आज आपको बताना चाहते हैं कि आप लोग कैसे जुडिशरी की प्रिपरेशन करें, जैसे आपका कम समय में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं कि जो जुडिशरी का एग्ज़ाम होता है ये 3 स्टेप में होता है। पहला होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस, दूसरा होता है मेंस एग्जामिनेशन और तीसरा होता है पर्सनालिटी टेस्ट। और देखिए, तीनों एग्जामिनेशन का ट्रेंड बिल्कुल अलग अलग है। जहाँ पर प्री के एग्ज़ाम में आप लोगों से फैक्ट्स पूछे जाते हैं, करंट केस लॉज पूछे जाते हैं, या किसी भी सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स वगैरह पूछे जाते हैं, लीडिंग केस को पूछे जाते हैं। तो उस पर आपको फोकस करके अपनी तैयारी करनी पड़ती है। रही बात जो मेंस है, ये एक बिल्कुल अलग तरह का एग्ज़ाम होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी जो राइटिंग है, जुडिशियल माइंड है, उसको अप्लाई करना पड़ता है। और इसका अगर सही देखा जाए, हाउ टू राइट करेक्ट आंसर, आपसे एग्जामिनर ये उम्मीद करते हैं कि जितना क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसी चीज़ को आपको बताना है, कम से कम समय में बताना है। और इसका आपको एग्जाम्पल देखना हो तो राजस्थान जुडिशरी में बुकलेट में ही आप लोग को लिखना रहता है। अगर उन्होंने फॉर एग्जाम्पल कह दिया कि आप सेक्शन 34 आईपीसी और सेक्शन 149 में डिफरेंसेस बताइए, तो उसके लिए उन्होंने अगर सपोज करिए 10 लाइन की जगह छोड़ी है, तो आपके अंदर ये क्षमता डेवलप होनी चाहिए केवल 10 लाइन के अंदर आपको वो डिफरेंसेस बता देना है जो आईपीसी के सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन और 149 कॉमन ऑब्जेक्ट में है। उसके लिए आपको राइटिंग करनी पड़ती है, बराबर समझना पड़ता है। और तीसरा जो स्टेप होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पर्सनालिटी टेस्ट, इसमें आपका आमना सामना एग्जामिनर से होता है। देखिए, प्री के एग्ज़ाम में, मेंस के एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपके सामने नहीं होते, बल्कि उनके द्वारा दिए गए क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है। लेकिन जो पर्सनालिटी टेस्ट है, उसमें एग्जामिनर आपके सामने होते हैं और आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन से क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं और आपके जुडिशियल माइंड को चेक करते हैं। ये 3 स्टेप से अगर आप सही गुजर जाते हैं तो फिर आपका जुडिशरी में सिलेक्शन हो जाता है। तो ये रास्ता बहुत ही सरल है। तब जब आप प्रॉपर गाइडेंस लेके उस रास्ते पर चलेंगे तो बहुत ही सरल आपको नज़र आएगा और आप जुडिशियल ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन तो भी आपको 1 साल का समय देना पड़ता है, क्योंकि देखिए, जो जुडिशरी का सिलेक्शन होता है वो 1 साल ले लेता है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का एडवर्टीजमेंट आता है, फिर आप लोग प्री का एग्ज़ाम देते हैं, प्री का रिजल्ट आता है, फिर मेंस का आप लोग एग्ज़ाम देते हैं, फिर मेंस का रिजल्ट आता है, तो आप लोग इंटरव्यू देते हैं, तब इंटरव्यू का रिजल्ट आता है, तो फाइनल सिलेक्शन होता है। कितना भी जल्दी होगा तो ये पूरा प्रोसेस 1 साल के लगभग ले लेता है। तो 1 साल तो तब जब आपकी प्रिपरेशन पूरी हो गई तब। तो जुडिशरी में जाने का बेस्ट तरीका होता है कि ड्यूरिंग एलएलबी, आप एलएलबी 3 इयर्स कर रहे हैं, 5 इयर्स कर रहे हैं, जिस दिन आप एलएलबी में एडमिशन लेते हैं उसी समय से आपको जुडिशरी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जिन स्टूडेंटों ने नहीं किया, लॉ ग्रेजुएट हो गए, अब एक दिन भी अपना खराब न करें और टीचर के साथ जुड़ जाएं, बारीकियों को सीखें और जो जो आपको वो बताए कि सिलेक्शन के बारे में, उसके लिए आप अपने को फुली रेडी करिए। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो सर का इंस्टीट्यूट है परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस, ये 30 साल पूरे हो गए, 31वें वर्ष में चल रहे हैं। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा बहुत से स्टूडेंटों ने जुडिशरी में अपना सिलेक्शन लिया। कुछ लोग एचजेएस के थ्रू एडीजे के पद पर सेलेक्ट हुए, सिविल जज के पद पर सेलेक्ट हुए, एपीओ के पद पर सेलेक्ट हुए, पुलिस ऑफिसर के पद पर सेलेक्ट हुए और लॉ ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट हुए। अब आप लोग की बारी है। तो आप लोगों के लिए 1 अगस्त से, जो 1 अगस्त आ रहा है, उस दिन से नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। देखिए, जो बैचेस होते हैं वो चलते हैं ऑनलाइन। डियर स्टूडेंट, आप लोग के जो
परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है। वो गूगल मीट पर क्लास चलेगी ऑनलाइन। आप लोग को अपने सिस्टम पर मीट ऐप लेना पड़ेगा और जो क्लास होती है वो क्लास के पहले आप लोग को PDF फॉर्म में उस क्लास के नोट्स भेजे जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और इसके बाद जो क्लास होती है वो लाइव क्लासेस होती है। लाइव क्लासेस ख़त्म होने के बाद वो रिकॉर्डेड क्लास हो जाती है। और जब आप लोग का एक एक पेपर कंप्लीट होता जाता है तो आप लोग का टेस्ट होता है, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराए जाते हैं और क्लास में आप लोग को जो ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट होते हैं उसकी समरी बताई जाती है। जो क्या कोई नया कानून बनता है या किसी कानून में संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई संशोधन होता है, इन सब बातों को आप लोगों को क्लास के अंदर बताया जाता है। तो आप लोग के लिए जो नंबर शो कर रहा है 9005078691, दूसरा नंबर है 9335144265। दोनों नंबर व्हाट्सअप नंबर है। आप मैसेज डाल के कि मैं क्लास के लिए इंटरेस्टेड हूँ। तो आपको करना क्या है कि जो क्लास में एडमिशन लेना है आपको अपने आधार के फेस साइड बैक साइड की दोनों फ़ोटो देनी है, अपनी लेटेस्ट फ़ोटो देनी है और जो फीस स्ट्रक्चर शो कर रहा है ये फ़ीस आप डिपॉजिट करके उसका स्क्रीनशॉट आपको देना है। इसके बाद आपका एडमिशन ले लिया जाएगा और क्लास के 15 मिनट पहले आप लोग को लिंक जाती है, उस लिंक को प्रेस करेंगे आप क्लास के टाइम पर तो आप क्लास में डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट आप लोग रेडी हो जाइए और आप लोग का 1 अगस्त से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, हायर जुडिशियल का, सिविल जज का और APO का। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।